ब्रिटेन दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में निवेश को तैयार हैं कई औद्योगिक घराने। दो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रदेश कार्यालय में सह संगठन महासचिव वी सतीश ले रहे बैठक। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झबरेड़ा में निकाली किसान सम्मान यात्रा। किसानों की समस्याओं को लेकर की पद यात्रा। कहा, सरकार जल्द प्रभावित किसानों को दे मुआवजा। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 14 साल से फरार 1 लाख के इनामी हत्यारे को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। 2009 में जमीन विवाद के चलते चाचा की थी हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन का दौरा करके सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। परदेश से स्वदेश लौटने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। धामी का हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर उतरा, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। धामी के स्वागत में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने फूलमाला और आतिशबाजी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे, जिससे राज्य का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के युवाओं का दिल जीतने का काम किया। ये केवल एक दृष्टिकोण से सोचना कि इन्वेस्टर समिट का लाभ क्या होने वाला है, मैं कह सकता हूँ 12,500 रुपये का जो इन्वेस्टर समिट है, यहाँ के रोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगा। और अभी तो समिट होनी बाकी है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। मैं उन सभी का अपनी ओर से भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देवसारी गांव के पशुपालकों ने आंचल दुग्ध उद्योग के प्रभारी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। पशुपालकों के मुताबिक आंचल दुग्ध उद्योग गांव-गांव में लोगों को सब्सिडी पर गाय भैंस देता है और पशुपालकों से दुग्ध की खरीदी करता है। दुग्ध में गुणवत्ता के लिए पशुपालकों को आहार भी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन पशुपालकों से जिस मूल्य पर दुग्ध की खरीदारी की जाती है वो बाजार मूल्य से काफी कम है। पशुपालकों के अनुसार आंचल दुग्ध उद्योग ने दुग्ध उत्पादों के मानक तय किए हैं, जिसमें मानक अनुसार वसा पाए जाने पर ही पूरा भुगतान किया जाता है। पशुपालकों ने उद्योग प्रभारी को बताया कि अच्छे से अच्छा पशुहार देने के बाद भी दुग्ध में वसा की मात्रा मानक अनुसार नहीं हो पाती। मानकों के कारण किसानों को नुकसान होता है। डेयरी उद्योग मानकों में बदलाव करे। मतलब जो 6.5 ने फैट का रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये हो रहा था कि उसका मैक्सिमम जो फैट होता है 4.8 होता है। तो जो सरकार ने जो मानक रखे हुए हैं वो 6.5 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है कि ये सिर्फ एक गांव वालों को, भोले भाले जो गांव वाले हैं उन लोगों को सिर्फ एक मतलब धोखे में रखने वाली बात है। हालांकि 6.5 तो आप ऑल ओवर इंडिया, चाहे चेन्नई चले जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाए, वो 6.5 कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये रेट हो जाता है तो गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। चाहती हूँ कि जो हमारा दूध जा रहा है वो हमें सही रेट पे नहीं मिल पा रहा है। हम इतनी मेहनत करके अपना प्योर दूध दे रहे हैं और जो रेट है हमें उस लायक का नहीं मिल पा रहा। जो रेट है हमें उसका लायक का चाहिए। और हमारा रेट पूरे उत्तराखंड में 42 रुपया सबसे अधिक दे रहे हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं यही बात कहूंगा कि सभी ग्रामीण इससे जुड़े, डेयरी व्यवसाय से जुड़ करके। ये स्वरोजगार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें NCDC के माध्यम से 75% अनुदान पर लोगों को 2 गाय लाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। उसका फायदा उठाएं लोग और स्वरोजगार को अपनाएं। 50 रुपया लीटर बेचा जा रहा है। अब वो जो
जिसका प्रतिदिन आवागमन बना हुआ है बाजार से, वो बाजार में दे रहा है, ठीक है, पानी मिला करके भी वो दूध देता है। अब हमारे यहाँ तो क्वालिटी के आधार पर भुगतान किया जाता है। ये मानक एकमात्र हमारे जिले का नहीं है, ये मानक पूरे भारतवर्ष का है, ठीक है ना। ये व्यवस्थाएं ऊपर से ही बनी। प्रदेश भर में डेंगू, वायरल बुखार, टाइफाइड व चिकनगुनिया आदि बीमारी चरम पर है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन बीमारियों से लगातार बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान के साथ साथ गांव दर गांव स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि जो भी व्यक्ति डेंगू और वायरल बुखार की शिकायत से पीड़ित है वो तुरंत जांच कराए, साथ ही उचित उपचार और सावधानी बरते। बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का सीज़न आता है। इस समय वायरल का सीज़न भी बहुत है और टाइफाइड का भी इसमें काफ़ी बुखार के मरीज आ रहे हैं और कुछ टाइफाइड प्लस वायरल प्लस डेंगू ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें तीनों बीमारियां एक साथ में मिली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं हम अपने घर के आसपास छत जहाँ भी हमें कहीं साफ पानी अगर दिखता है थोड़ा भी रुका हुआ जिसमें कि उसका मच्छर पनपता है, जैसे एक हफ्ते में मान लीजिए साफ पानी रुका हुआ है तो एक हफ्ते में एग से उसका मच्छर बन जाता है और वही है जो समस्या का कारण है। हमें अपनी तरफ से भी और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग, हमारे विभाग तो कर ही रहा है, सभी विभाग इवन कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में। अगर आपको बुखार होता है, जो भी आसपास सरकारी अस्पताल है, अच्छा बड़ा अस्पताल है, उसमें अपनी जांच कराएं। कंफर्म हो गया है डेंगू तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देहरादून की रहने वाली 3 युवतियां नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थीं, जिसके बाद युवतियों के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया और जांच शुरू की तो पता चला कि तीनों युवतियां चंडीगढ़ में अपने दोस्त के पास गई हुई थीं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों को बरामद करके उनके परिजनों को सौंप दिया। गणेश चतुर्थी खत्म और पितृ लोगों के दिन शुरू। ऐसा कहा जाता है कि आज से 16 दिन पितृ स्वर्ग से धरती पर आते हैं। इन दिनों पितरों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर हरिद्वार के मायापुर में नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार और बद्रीनाथ मंदिरों में पितरों को पिंडदान करने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान नारायण का धड़ यहीं पर विराजमान है और यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। दिन का महालय पक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हमारे पितरों का जो शरीर छोड़ चुके हैं उनका हमारे घर में पुनः आगमन या पधारने का समय है और वो हमारी भावना, हमारा उनके प्रति जो श्रद्धा और कृतज्ञता है वो स्वीकार करने के लिए आते हैं। पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये 16 दिन का महालय पक्ष या कन्यागत सूर्य हुआ है कहलाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी श्रद्धा से जो पितरों के निमित्त कार्य करेगा वो श्राद्ध कहलाता है और उनके आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुख, पुत्र पौत्र, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से ही जो उसके भाग्य का नहीं है वो भी प्राप्त होने। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पितृपक्ष की शुरुआत को देखते हुए मंदिर में भी व्यवस्था की गई है। शिला मंदिर में पिंडदान का अलग महत्व माना जाता है। खबर खटीमा से है, जहां पर किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर नारेबाजी की। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत करवाया। किसानों की मांग है कि आगामी 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू की जाए। खरीदी केंद्रों पर सरकारी कांटों के साथ ही कच्चे कांटे भी लगवाए जाएं, जिससे किसानों की फसलें सही समय पर बेची जा सके। किसानों का कहना है कि अगर धान खरीदी केंद्र पर समय पर खरीदी शुरू नहीं की गई तो किसान अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा। हमारी मांग है कि 1 अक्टूबर से जितने भी खटीमा ब्लॉक में धान क्रय केंद्र हैं सब खुले जाएं और इसके साथ
मंडी में कच्चा आड़त के थ्रू जो है धान 1 तारीख से खरीदा जाएगा। क्योंकि धान सभी किसानों का पक गया है और सरकार हर बार ये निकाल देती है कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करेंगे। और जैसा पता लगा कि हमारे 23 सितंबर को जो है डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें व्यापारी और किसानों को सभी को बुलाया गया था और वहाँ पर इनके अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया कि हमारा जो अभी तक चावल नहीं उठ पाया है और हम जो सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं दी है तो हम जो खरीद नहीं करेंगे कच्ची आड़त की। तो ये बड़ी दुख की बात है। हर साल जो मिलर्स है इसी तरह करता आ रहा है और ये दोनों मिलकर सरकार और व्यापारी किसानों का शोषण करना चाहते हैं। किसान भाई हमारे खटीमा क्षेत्र के मेरे पास आए थे और माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग भी मेरे साथ थे। तो उनकी कुछ मांग थी, जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ही कच्चा आड़त खुल जाए और साथ ही साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कम से कम किया जाए। मतलब जैसे राइस मिलर्स कुछ उनके साथ कोई इश्यूज़ हैं इनके, तो कल हमने 11 बजे तहसील परिसर में ही एक बैठक आयोजित की है जिसमें सभी राइस मिलर्स और हमारे किसान भाई आएंगे, साथ में बैठ कर जो भी इश्यूज़ होंगे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए हमारी सभी तैयारियां हैं, मंडी को सारे निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, हमारे जो केंद्र हैं वो समय से लग जाएंगे वहाँ पर। उनमें जो भी किसानों को जो व्यवस्थाएँ करनी होती, पानी की, रहने की, टूल की, बारदाना की, वो सब सुचारू हो जाएगी, फॉल्ट ना आए और सभी जो क्रय है धानों का वो ट्रांसपेरेंट वे में हो। बागेश्वर के एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इसकी जानकारी फायर सर्विस टीम को दी गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस टीम के प्रभारी मय फायर टेंडर और मिनी हाई प्रेशर वाहन के घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मौके पर कोतवाली बागेश्वर और 112 पुलिस की टीम, मकान मालिक समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना फायर सर्विस टीम को दी गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस टीम के प्रभारी मय फायर टेंडर और मिनी हाई प्रेशर के घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। मौके पर कोतवाली बागेश्वर और 112 पुलिस की टीम, साथ ही साथ मकान मालिक, स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरी घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। गनीमत रहेगी किसी प्रकार की इस पूरे मामले में जनहानि नहीं हुई। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। लोहाघाट में नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों और ओवर स्पीड चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरसेप्टर वाहन के जरिए दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। एसआई हरीश प्रसाद ने सभी दोपहिया वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों को मीट मंडी या नगर में बनी अन्य पार्किंग में खड़ा करने के निर्देश दिए। एसआई हरीश प्रसाद ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन से 10 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं व्यापारियों को नो पार्किंग जोन में वाहन न खड़े करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस की चालानी कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जो मेन मार्केट है, इस मार्केट में काफ़ी दिनों से जो व्यापारी बंधु हैं ये लोग काफ़ी देर तक जो है अपने दोपहिया वाहनों खड़ा कर देते हैं और जो कि शाम तक यहीं पर रहते हैं। तो इन्हें हमें बार बार हम अवगत कराते हैं और उसके बावजूद भी हमने कई बार चालान की प्रक्रिया भी की है, चालान करते हैं। और अब हमारे द्वारा नियमित रूप से आज हमारे द्वारा जो है इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से यहाँ पर चालान किए गए हैं और लगभग 10 लोगों के हमारे द्वारा चालान किए गए हैं और 10 लोगों की जो है डीएल कैंसिलेशन की हम कार्रवाई कर रहे हैं आज यहाँ पर। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां आदि कैलाश नारायण आश्रम का भ्रमण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने पीएम मोदी से राज्य के लिए विशेष पैकेज, किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां आदि कैलाश नारायण आश्रम का भ्रमण करेंगे और इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी से राज्य के लिए विशेष पैकेज, किसानों को आर्थिक मदद की मांग की।
उनके पिछले दौरों को देखें तो उत्तराखंड को कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड लगातार जो है विशेष पैकेज की मांग कर रहा है, वो विशेष पैकेज हमें नहीं मिला। अभी जोशीमठ आपदा के लिए 3000 करोड़ के पैकेज की मांग राज्य सरकार ने की है, उस मामले में भी जो है केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की मांग है, जो आपदा में यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका समुचित आकलन होगा। क्योंकि हरिद्वार के किसान आपने देखे कि सड़ा हुआ गन्ना लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक आए और जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो विशेष पैकेज की हमारी मांग है जोशीमठ आपदा के लिए, राज्य के लिए, उद्योग के लिए, शायद वो हमें मिलेगा। हल्द्वानी पहुंचे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार फैलाया जा रहा है, इस पर पुलिस की कड़ी नजर है। आपको बता दें, इसके लिए टीमों का गठन किया जाएगा और किसी भी नशा बेचने या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे जिससे हल्द्वानी में होने वाले यातायात पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द पुराने मामलों को निपटाएं। वहीं पुलिस और पीड़ित के बीच में एक मित्रता का व्यवहार होना जरूरी है। हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार से लगातार नशे का कारोबार फैलता जा रहा है, इस पर पुलिस की कड़ी नजर है। इसके लिए टीमों का गठन भी किया जाएगा। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलाते रहेंगे, इसके साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके ड्रग की बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी सूचना उनके पास आते हैं तो हमारे हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में और मेरे रेंज ऑफिस लेवल पे भी डिफरेंट हमारे पास फोरम है जहाँ पर हम सूचना दे सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल करेंगे। सर, यातायात को लेके 2 तरह की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो, या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सोंग नदी में कई दिनों से डेरा जमा कर रह रहे मगरमच्छ को आखिरकार सर्प मित्र भारत भूषण पेले और स्थानीय युवकों ने देर रात को पकड़ लिया। लच्छीवाला वन विभाग की एक्सपर्ट टीम की नाकामी के बाद से स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल था। इस मगरमच्छ को देखने रोजाना नदी के किनारे भीड़ जमा हो रही थी। अब मगरमच्छ को पकड़े जाने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है और इस मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया है। एसटीएफ को पुष्पांजलि प्रोजेक्ट केस में कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ की टीम ने बहुचर्चित पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के शातिर इनामी आरोपी राजपाल वालिया की नैनीताल से गिरफ्तारी की है। एसटीएफ के मुताबिक राजपाल वालिया काफी लंबे समय से पुलिस से और अन्य जांच एजेंसियों की गिरफ्तारी से बच रहा था और हाल ही में वालिया पर एसएसपी देहरादून में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ के एसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। गौरतलब है कि पुष्पांजलि प्रोजेक्ट में कई लोगों को फ्लैट बेचे जाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड हैं। पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से कंपनी बनी थी जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया। और उसके बाद में ये कंपनी की जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है
इसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। खबर देहरादून से है, जहां पर शहरी विकास मंत्री ने आईएसबीटी का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईएसबीटी की सड़क टर्मिनल को बारीकी से देखा गया। साथ ही साथ अधिकारियों को मंत्री अग्रवाल ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। एमडीडीए के सचिव भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद से हम लोग इसको रन कर रहे हैं कि हमारा जो एमडीडीए विभाग है उसके माध्यम से रन कर रहे हैं। तो हम लोग साफ सफाई हो, मेंटेनेंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं। जहाँ कार पार्किंग है, इंटरलॉकिंग का काम किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, तो सड़कों की समस्या थी, सड़कें हमने साथ साथ जो सफाई है, मेंटेनेंस है, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ सफाइयों में मुझे थोड़ा सा खराब लगा, मैंने कहा है कि इसको तुरंत हम लोग गंदगी, कूड़ा या कहीं जल भराव वाली स्थिति वैसे भी नहीं होनी चाहिए। तो डेंगू का आजकल वैसे भी कहा है, इसमें एक शिफ्ट और लगाएंगे। जहाँ ये मेंटेनेंस का काम है इसको भी जल्दी करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी ये संपत्ति भी है और हमें इसे कंटिन्यू भी करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश की धरती से वापस लौट आए हैं। लंदन से भारत लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए जाने की जानकारी दी। उनका कहना है कि निवेश से उत्तराखंड राज्य को हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। उनके दौरे से भाजपा उत्साहित है। भाजपा ने जगह जगह उनके स्वागत किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यदि उत्तराखंड की धरती पर निवेश आता है तो यह खुशी की बात है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि 2018 में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और उस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने का दावा किया था, लेकिन निवेश उत्तराखंड में कहीं नजर नहीं आया। राज्य के अंदर निवेश आता है, मुख्यमंत्री के दावे अगर धरातल पर उतरते हैं तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा। क्योंकि 2018 में भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टर मीट हुआ, उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और तब सरकार ने दावा किया था कि 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हैं। तो लेकिन 1.5 रुपया कहीं धरातल पर नजर नहीं आया। तो हमारी चिंताएं हैं कि सरकार उसकी भी समीक्षा करेगी, उससे भी सीखेगी, 2018 के निवेश पर भी श्वेत पत्र जारी करेगी। और अब जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दावे जब हकीकत में बदलेंगे, धरातल पर उतरेंगे, तो तब पता लगेगा कि राज्य को कितना लाभ हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।